हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। सब लोग प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अश्वत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अश्वत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की। मथुरा वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। गंगा माई की। जमुना माई की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। संवेद भक्त वृंद की। समस्त कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। समस्त कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे। समस्त कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे साप्ताहिक रविवारी कार्यक्रम में। विशेष करके अनूप और पीछे माता जी भी शायद पहली बार आई हैं। हाँ, तो आप दोनों का बहुत विशेष स्वागत है। एक बार जोर से हरे कृष्णा से स्वागत करेंगे इनका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक और भक्त, क्या नाम बताया था? आदित्य प्रभु भी आए हैं, इनका भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आके जो वापस आने की हिम्मत रखता है उसके लिए भी करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बहुत हिम्मती हैं माता जी। अच्छा, चलिए, आप सबका बहुत स्वागत है। बहुत ही सुंदर श्लोकों की आज चर्चा है। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्सेस हैं। तो हम लोग 2 गीता के 2 श्लोकों को डिस्कस करेंगे आज। तो आप अपनी गीता निकाल सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 5 और 6। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। अप्रमत्त प्रभु, ये चार्जिंग हो नहीं रही है। ठीक है, आप अपनी गीता निकाल लीजिए। हम लोग पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे इसका। सब लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नेह, रहित, मान, झूठी प्रतिष्ठा, मोहा तथा मोह, जित, जीता गया, संग, संगति की, दोषाः, त्रुटियाँ, अध्यात्म, आध्यात्मिक ज्ञान में, नित्यः, शाश्वतता में, विनिवृत्त, विलग, कामः, काम से, द्वंद्वः, द्वैत से, विमुक्तः, मुक्त, सुख दुख, सुख तथा दुख, संज्ञः, नामक, गच्छन्ति, प्राप्त करते हैं, अमूढ़ः, मोह रहित, पदम, पद स्थान को, अव्ययम, शाश्वत, तत्, उस, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। चूँकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है।
सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियाँ ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। श्लोक संख्या 6। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तात्पर्य: यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुँचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है।
यहाँ परमम ममा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद 2.2.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उसे परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर चर्चा, दोनों श्लोकों में बहुत फेमस श्लोक हैं, ये दोनों याद करने योग्य हैं, प्रचार में भी बहुत बार इसको यूज़ किया जा सकता है। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें अपने भक्तों को विशेषकर अपने जीवन में समझने की, अप्लाई करने के लिए। तो इनकी चर्चा करने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि मैं हमेशा दोहराता हूँ, ताकि हम क्यों ये सब डिस्कशन कर रहे हैं ये हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। तो पृष्ठभूमि ये है कि कौरव और पांडव युद्ध करने के लिए तैयार हैं। महाभारत का युद्ध होने वाला है कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पे। दोनों सेनाएं तैयार हैं लड़ने के लिए, युद्ध के शंख बज चुके हैं। और उस समय अर्जुन के हृदय में ये भाव आता है कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग युद्ध करने के लिए आए हैं। और वो भगवान को निवेदन करते हैं कि वो उनका रथ युद्ध स्थल के मध्य में स्थापित करें ताकि वो सबका दर्शन कर पाएँ। और फिर भगवान ऐसा करते हैं और अर्जुन दर्शन करते हैं कि उनके पितामह युद्ध करने के लिए आए हैं, गुरु आए हैं, गुरु द्रोणाचार्य आए हैं, सगे संबंधी आए हैं, बहुत सारे मित्रगण इष्टगण आए हैं जिनके साथ उन्होंने अपना अभी तक का पूरा 100 वर्ष का जीवन जिया है ना। 100 वर्ष की अवस्था में ये युद्ध हो रहा है उनके। तो इतने लंबे समय तक जिनके साथ ये समय बिताया है, अब उनको मारना पड़ेगा, उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा एक राज्य करने की प्राप्ति के लिए। तो युद्ध में आने से पहले बहुत उत्साहित हैं, बिकॉज़ कौरवों ने उनके साथ बहुत दुराचार किया है, दुष्ट व्यवहार किया है, जिसकी वजह से वो बहुत उत्साहित हैं। उनको, पांडवों को लग रहा है कि अब हमारे को मौका मिलेगा अपना बदला लेने का, इनको सज़ा देने का, दंड देने का। और जब अपने सगे संबंधियों का दर्शन करते हैं अर्जुन, तो उनके हृदय में भाव आ जाता है कि नहीं, इनको मारने से मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो अपना सुख किस में मिलेगा, इसी बात पे पहले युद्ध करने के लिए आए थे, और अब युद्ध ना करने का निर्णय भी इसी बात पे हो रहा है कि मुझे इसमें सुख नहीं मिलेगा। तो उनका जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है वो इस बात पे है कि मुझे किस चीज़ में सुख मिलेगा, जो कि प्राय हम देखते हैं हमारा सबका वैसा ही भाव होता है। हम ये हर निर्णय इस हिसाब से लेते हैं कि मुझे किस में सुख मिलेगा। तो भगवान को बहुत सारा ज्ञान अर्जुन देते हैं। पहले चैप्टर में अर्जुन गीता बोलते हैं और भगवान को बताते हैं कि क्यों उनको युद्ध नहीं करना चाहिए, और अपना गांडीव रख देते हैं, बोलते हैं मैं ये युद्ध नहीं करूँगा।
लेकिन अच्छी बात ये होती है कि भगवान की शरणागति ले लेते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, मेरे सारे लॉजिक जितने भी मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इनको देने के बाद भी मैं क्लियर नहीं हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसलिए मैं अब आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सब बातें पहले अध्याय और दूसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन शरण ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका स्वीकार करते हुए अर्जुन को शिक्षा देना शुरू करते हैं। तो आज अब अभी हम लोग 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। गीता के मुख्यतः 3 सेक्शंस हैं। पहला 6 चैप्टर को हम कर्म योग बोलते हैं, मध्य के 6 चैप्टर्स को भक्ति योग बोलते हैं, आखिर के 6 चैप्टर्स को ज्ञान योग बोलते हैं। तो हमने एक बार कर्म योग भक्ति योग की चर्चा कर ली है, ज्ञान योग के भी 2 चैप्टर्स को हमने पढ़ लिया है और अब ये तीसरा चैप्टर हम ज्ञान योग का यानी 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जो कि गीता के सबसे छोटे 2 चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। इसमें सारे श्लोक भगवान बोल रहे हैं। तो इस बीच में दूसरे अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक भगवान ने ये स्थापित किया कि सारा संसार उनकी ही शक्तियों के द्वारा बनाया गया है। सब कुछ इस जो भी कुछ हमें दिख रहा है, भले वो स्थूल चीज़ें हों, जैसे मान लीजिए एक घर है, ये घर पत्थर गारे मिट्टी का बना हुआ घर है, ये घर की जो चीज़ें जहाँ से आ रही हैं वो भगवान की शक्तियाँ हैं। भगवान कह रहे हैं धरती जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये मेरी शक्तियाँ हैं। इसके बाद मेरी एक सुपीरियर शक्ति भी है जो कि जीवात्माएँ हैं, यानी हमारा शरीर किन चीज़ों से बना हुआ है? धरती जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। और इस शरीर में वास करने वाली आत्मा कौन है? वो भी भगवान की शक्ति है। भगवान 7वें अध्याय में ये बताते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि इस संसार का संचालन करने के लिए मेरी प्रकृति, मेरी ही शक्ति, जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं, वो मैंने लगा रखी है काम पे। और वो शक्ति कैसे काम करती है? उसकी 3 प्रमुख शक्तियाँ, जिसको कह सकते हैं गुण हैं, रस्सियाँ हैं, जिससे वो सबको बांध कर अपने इशारों पे नचाती है। प्रकृति की 3 रस्सियाँ हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो भगवान कहते हैं देवी ही ऐश गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी माया जो है दुरत्या है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे ही शरण अगर कोई ग्रहण करेगा तो वो उससे पार हो सकता है। फिर भगवान बताना शुरू करते हैं कि इस संसार में कौन से लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण लेते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो शरण नहीं लेते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, वो किस किस प्रकार से शरण ग्रहण करते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं और उनको क्या करना चाहिए, ये बताना शुरू करते हैं। और बताते हैं कि अगर इस संसार में रहोगे, इस संसार का नाम है मृत्यु संसार। इस संसार में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये चलती रहेगी, ये दुख का सागर है, दुख का घर है, दुखालयम अशाश्वतम है, भगवान ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर मेरी शरण ग्रहण करोगे तो एक ऐसे संसार में चले जाओगे जहाँ से कभी कोई वापस लौट के नहीं आता है। तो वो जगह कैसी है उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं 8वें अध्याय के अंदर भगवान, और फिर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। 9वें अध्याय के अंदर भगवान बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप सब मुझे पत्र पुष्प फल जल ये अर्पण करिए प्रेम पूर्वक, तो मैं उसको भी ग्रहण कर लूँगा। कोई आपसे हीरे जवाहरात और बड़े बड़े हमको गिफ्ट्स नहीं चाहिए, आप सिंपल अगर एक फ्लावर भी दोगे मुझे, एक पुष्प भी दोगे, तो मैं उससे भी संतुष्ट हो सकता हूँ। बताते हैं मुझे ही प्रणाम करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मेरे को ही प्रणाम करो, मेरी ही पूजा करो। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भगवान देते हैं और बोलते हैं जो भी कार्य आप कर रहे हो वो मेरे लिए करो। 9th चैप्टर के अंदर ये सारी चर्चा होती है। इसके बाद भगवान को अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप बताइए कि किस प्रकार से, भगवान अपनी ओपुलेंसेस बताना शुरू करते हैं कि सारा कुछ कैसे मेरे से आया है, थियरी बताना शुरू करते हैं। तो 10th चैप्टर में सारी थियरी बता देते हैं कि कैसे कैसे संसार की सारी चीज़ें भगवान की विभूतियाँ हैं। और उसके बाद 11वें चैप्टर में अर्जुन पूछते हैं कि भाई आपने थियरी बता दी, मुझे प्रैक्टिकल दिखाइए। तो उसमें 11वें अध्याय में अपना विश्व रूप भगवान दर्शन कराते हैं और 12वें अध्याय के अंदर भक्ति योग की विशेष बातें बताते हैं, जिसमें अगर आप अपनी गीता में 12.7 में जाएंगे तो भगवान कह रहे हैं तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं अपने भक्त को इस मृत्यु संसार से बहुत जल्दी डिलीवर करता हूँ।
तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। 12वें अध्याय का 7वां श्लोक का पहला लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया भक्तों का, कैसे भक्त हैं, उनको मैं इमीडिएटली संसार से, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये जो संसार है ये मृत्यु का सागर है, सागर के समान है। अगर हमको सागर में बीच में फेंक दिया जाए तो कितना ही बड़ा तैराक क्यों ना हो, वो सागर पार नहीं कर सकता तैर के, है ना। छोटे छोटे पॉन्ड्स को, नदियों को तो शायद हम पार कर सकते हैं तैर के, अगर तैराक हैं तो, लेकिन सागर को हम पार नहीं कर सकते। तो ये संसार मृत्यु का सागर है। यहाँ से पार पाने के लिए भगवान कहते हैं तेषाम हम समुद्धरता, मैं आपको उठा लूँगा, आपका तारण कर दूँगा। किसका? जो भक्त हैं। फिर 13वें अध्याय जो कि ज्ञान योग से शुरू होता है, उसके अंदर चर्चा शुरू होती है। जो भगवान ये बात कह रहे हैं तेषाम हम समुद्धरता, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान जिस भक्त का तारण करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कैसे समझा जाए, ये सारा का सारा टॉपिक है ज्ञान योग का, जो कि 13वें अध्याय से शुरू होता है। तो अभी हम उसके 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। 13वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले अर्जुन ने प्रश्न उठाए कि भाई प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, जिसका हमने चर्चा करी। और 14वें अध्याय के अंदर भगवान ने हमको बताया कि कैसे वो जो प्रकृति की जो 3 रस्सियाँ हैं, वो रस्सियाँ कैसी होती हैं, वो किस किस प्रकार से किस किस को बांधती हैं, और कौन सी रस्सी में बंधना ज़्यादा श्रेयस्कर है, कौन सी रस्सी ज़्यादा खराब है। रस्सियों में भी डिफ्रेंसिएशन है। तो वो 14वें अध्याय में हमने पूरा का पूरा वर्णन इस चीज़ का पढ़ा। और अब हम आते हैं 15वें अध्याय पे, जो कि अब हमारा चर्चा अभी चल रही है। पिछले 2 हफ्तों में हमने जो डिस्कशन किया था, भगवान एक एलिगरी यूज़ कर रहे हैं, यानी मतलब एक उपमा यूज़ कर रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि ये संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, लेकिन ये वृक्ष कैसा है? ये उल्टा है। उसकी जड़ें तो ऊपर हैं और तना नीचे है। हमारा एक्सपीरियंस कैसा है कि जड़ नीचे ज़मीन में जुड़ी होती है और ऊपर तना होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये उल्टा वृक्ष है। जैसे मान लीजिए अगर आपको उल्टा लटका दिया जाए पैरों से, तो बड़ी ही डिसकम्फर्टेबल सिचुएशन है, बहुत ही मुश्किल वाली परिस्थिति बन जाएगी। तो ये संसार वैसी ही मुश्किल वाली परिस्थिति है जहाँ पर सब उल्टा चल रहा है काम। तो कैसा ये संसार है, इसका तना क्या है, इसके वृक्ष क्या है? तो भगवान बताते हैं कि ये वृक्ष जो है ये 24 गुणों, 24 तत्वों से बना हुआ है। हमने तत्वों की चर्चा करी थी। और इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसकी जो शाखाएं हैं, ये अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। जैसे 14 भुवन बोलते हैं ना, तो 14 अलग अलग भुवन हैं। तो जो ऊंची शाखाएं हैं वो उच्च लोक हैं, हम लोग मध्य के लोक में रह रहे हैं। पृथ्वी लोक जो है ये मृत्यु लोक है, 7वां लोक है, भूलोक है, 7 ऊपर से 7वां है, और हमारे नीचे 7 और लोक हैं, और हमारे ऊपर 6 और लोक हैं। तो इसकी जो शाखाएं हैं ये अलग अलग लोक हैं। और जो ऊंची शाखाओं पे उच्च योनियों के लोग रहते हैं, नीची शाखाओं पे नीच योनियों के लोग रहते हैं। और इसकी जो छोटी छोटी ट्विग्स हैं, ट्विग्स को क्या कहते हैं? टहनियाँ हैं। इसकी जो टहनियाँ हैं, वो टहनियाँ जो हैं वो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, और उन टहनियों की जो टिप है वो हमारी इंद्रियां हैं जो उन विषयों को भोग रही हैं। और इस पेड़ का सींचन कौन करता है? इसका पानी क्या है? ये प्रकृति के 3 गुण इसका पानी है जिससे सींचन होता है। और क्योंकि हम कर्मों को करते रहते हैं, इंद्रियों का भोग करते रहते हैं, तो बार बार हमें अलग अलग कर्म बंधन मिलता रहता है। तो ये जो कर्म बंधन है, इसकी कुछ जड़ें ऐसी भी हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं। तो ये सारी जड़ें वो हैं जो हमारे नए नए कर्म बंधन हमें बना रही हैं और नया पेड़ उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। और इस शाखा, इस पेड़ के जो पत्ते हैं, वो पत्ते वैदिक ऋचाएँ हैं, वेद मंत्र हैं, जिन मंत्रों के आधार पर हम और अच्छा भोग करने का प्रयास करते हैं। वेदों के अंदर तीन सेक्शंस हैं वेदों के, आपको पता होगा, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, है ना। तो ये तीन सेक्शंस हैं। तो वेदों में प्राय ऐसे तरीके बताए गए हैं कि किस प्रकार से हम शुद्ध तरीके से भोग करने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा बिजनेस, व्यापार अच्छा बताया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो ये उनकी वेदों की ऋचाएँ हैं।
फिर भगवान ये बोलते हैं कि ऐसा जो ये पेड़ है इसको समझना बहुत मुश्किल है। हमने कहीं पे भी ऐसा कोई पेड़ देखा नहीं, हमारा अनुभव नहीं है जहाँ पर जड़ ऊपर हो और शाखाएं नीचे हों, ऐसा अनुभव नहीं है हमारा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप किसी जलाशय के बगल में जाके देखेंगे, जलाशय में देखेंगे, तो आपको वैसा पेड़ नज़र आ सकता है, क्योंकि जो असली पेड़ है उसका प्रतिबिंब जब जलाशय में पड़ता है तो वो वैसा ही लगता है कि जड़ नीचे और तना ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये किसी असली वृक्ष का प्रतिबिंब है, इसलिए हमें यहाँ पर ये उल्टा दिख रहा है। तो इस प्रतिबिंब को, जिसको हम सत्य मान के बैठे हुए हैं, इस प्रतिबिंब को हमको काटना पड़ेगा। हरे कृष्ण। इस प्रतिबिंब को हमको काटना पड़ेगा और इस झूठे वृक्ष को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं, अगर आप तीसरे और चौथे श्लोक के तात्पर्य में जाएंगे, आज का जो इससे पहले वाला श्लोक का उसका जो मीनिंग है उसमें जाएंगे, वो ऐसे कह, हरे कृष्ण। भगवान कह रहे हैं ट्रांसलेशन के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, वैराग्य और विरक्ति के शस्त्र से दृढ़ता से काट गिराए, है ना। अगर आपको किसी को तलवार दे दी जाए और बोला जाए कि सामने वाले का गला काट दीजिए, तो हाथ कांपने लग जाएगा, है ना। हमको अनुभव नहीं है ना किसी का गला काटने का, तो किसी को गला काटने को बोलेंगे तो नहीं काट पाएंगे। लेकिन इस वृक्ष को, और अगर अपने घर में कोई पेड़ होगा उसको भी काटने के टाइम पे चिंता हो जाएगी, क्योंकि अटैचमेंट है। तो हम सभी इस वृक्ष से अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा। तो कह रहे हैं दृढ़ता से इसको काटना पड़ेगा। किस से काटो, कौन से अस्त्र से काटोगे? कुल्हाड़ी कौन सी है? डिटर्मिनेशन के साथ में विरक्ति के अस्त्र से इसको काटना पड़ेगा। और फिर क्या होगा? फिर आप एक ऐसे स्थान पर जाओगे जहाँ से आप वापस नहीं आओगे और वहाँ आपको शरणागति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ तक की चर्चा जो है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। संक्षेप में मैंने आपको अभी तक का गीता का जो मर्म है वो बताने का प्रयास किया, यथाशक्ति यथामति। और अब हम आज की चर्चा को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की चर्चा में अगर ये दोनों श्लोकों में आप देखेंगे तो एक शब्द यूज़ हो रहा है, पदम अव्ययम, और बाद में भगवान कह रहे हैं, छठे श्लोक में लास्ट में कह रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा। ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई जाएगा तो वापस नहीं आएगा। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग पहली बार आए हैं, हम आपको बोलें जी अब आप आ तो गए, अब आपको हम जाने नहीं देंगे आपके घर में, तो आप तो सर पर पैर रख के सोचोगे नहीं भैया हमको तो अपने घर जाना है। अब भगवान कह रहे हैं कि हम तुमको जाने ही नहीं देंगे। ऐसी जगह है जहाँ से हम तुमको, अगर एक बार चले गए वापस नहीं आओगे, तो भैया किडनैप कर रहे हो क्या हमको? हाँ, ये किडनैपिंग हो रही है क्या यहाँ पर? तो डर सकता है कोई व्यक्ति कि ऐसी जगह क्या जाना चाहिए जहाँ से वापस, हम सभी चाहते हैं कि हम अपने घर वापस जाएं। कितने लोग हैं जो घर वापस नहीं जाना चाहते, बच्चों के अलावा? हाँ, सब जाना चाहते हैं अपने घर, जाना चाहते हैं सब घर या नहीं? अब मुझे डाउट लग रहा है आप लोगों को देख। हाँ, कितने लोग अपने घर जाना चाहते हैं वापस? प्रभु जी से पूछ रहे हैं, माता जी से? देखिए, माता जी का भी जो घर है ना वो उनके धर्म पिता का घर है, यानी उनके ससुराल ही उनका असली घर है। ठीक है, ये क्लैरिफाई कर दूं मैं। हाँ, कोई सोचे हम मायके जाने के लिए तो सब माता जी हाथ खड़ा कर देंगी। हाँ, तो हमें अपने घर पे जाना है, राइट। आप सबको अगर हम यहाँ पे बिठा दें कि अब नहीं जा पाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर भगवान तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफर दे रहे हो कि हमारे वहाँ जाओगे तो वापस नहीं आओगे। ये क्या चक्कर है? तो हमें ये समझना है कि हमारा असली घर है कौन सा। अगर आप अपनी गीता में 14.4 में जाएंगे, पन्ने थोड़े से पीछे पलटेंगे, तो भगवान ये कह रहे हैं कि सारी की सारी जो योनियाँ हैं, क्या कह रहे हैं? सर्व योनिषु कौन्तेय, हाँ नहीं, इसकी स्टार्टिंग, हाँ, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तिः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता।
क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। कौन है भगवान? हमारे बीज प्रदान करने वाले पिता हैं। तो पिता का घर कैसा होता है? पिता का घर असली घर होता है कि नहीं होता है? तो पिता का घर ही असली घर होता है। भगवान ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और अभी इसके आगे जो 7वां श्लोक, हम अगर कृष्णाविलिंग चर्चा कर पाएंगे तो 7वें श्लोक पे जब हम जाएंगे तो हम भगवान ये पढ़ेंगे ये चीज़, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान फिर से कह रहे हैं सब जीव मेरे अंश हैं। तो असली घर किसका है? असली घर है पिता का घर, है ना? तो पिता का घर कौन सा है? भगवान ये बोल रहे हैं कि ये मैं सबका पिता हूँ। ये बात तो बोल दी 14वें अध्याय में। अब 6ठे श्लोक की आखिरी लाइन में क्या कह रहे हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा। वहाँ से कोई वापस नहीं आएगा। कहाँ से कोई वापस नहीं आएगा? तद धाम परमम ममा, मेरा घर है वो। कौन से घर से वापस नहीं आओगे? जो मेरा घर है, वहाँ से वापस नहीं आओगे। तो कहाँ जाने की बात हो रही है? अपने पिता के घर पे वापस जाने की बात हो रही है, जहाँ से वापस कोई नहीं आता। तो भैया गुड़गांव में जो रहने वाले लोग हैं ये तो बंजारों की जगह है सारी। यहाँ पे कौन है जो गुड़गांव में पैदा हुआ है? कोई है ऐसा आप में से? सब अपने पिता का घर छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि पिता के घर से बेटर फैसिलिटी चाहिए भाई। अगर पिता के घर में सब कुछ मिल रहा था तो कोई क्यों आता है यहाँ पे पागल बनने के लिए? जैसे ही वीकेंड आता है गुड़गांव खाली हो जाता है। क्यों? सब भागते वापस अपने अपने घरों पे। लेकिन कुछ तो यहाँ मिलता है कि सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो फिर प्रश्न उठेगा, भगवान कह रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा। भैया वो जगह रहने लायक, ठीक है, मान लिया कि पिता का घर है, बट क्या वो रहने वाली जगह है? क्या वहाँ जाना चाहिए? हम तो सबको एक्सपीरियंस ये है कि पिता के घर में मज़ा नहीं था, तो अब हम यहाँ आ गए हैं, सब लोग अलग अलग रह रहे हैं, जगह पे आकर नया घर बना रहे हैं अपना अपना। तो फिर प्रश्न उठेगा कि क्यों हमें वहाँ जाना है? क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी होंगी भाई? वहाँ पर क्या रहने लायक फैसिलिटीज़ हैं? तो फिर भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं कि भाई डरो मत, ये घर बड़ा विशेष है। कैसा घर है? यहाँ पर गुड़गांव में लोगों के घरों, आपके यहाँ पे पाइपलाइन लग गई है गैस की? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले का एक्सपीरियंस है, पिछले हफ्ते की बात है। पाइप बंद हो गया। अब 2 ही ऑप्शन थे, या तो घर के खिड़की दरवाजे उखाड़ो और उसको जलाओ, तब खाना पक सकता है। आपके घर में चावल दाल सब होगा, लेकिन गैस नहीं है पकाने के लिए, और चूल्हे हैं नहीं हमारे घरों पे। तो माता जी का हैप्पीनेस क्वेश्चन बन गया। नो कुकिंग, इलेक्ट्रिक। प्रभु जी इसका जो है ना अनहैप्पीनेस का दिन था, वो उनकी हालत ख़राब कर दी गई थी कि गैस लेके आओ कहीं से भी है ना? गैस बंद हो गई। हाँ, आप देखिए हम कैसी जगह रह रहे हैं, गैस बंद हो गई थी। आप सोचिए कितना वल्नरेबल सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि अगर गैस बंद हो जाए, आपके पास सब कुछ, जैसे कोई नदी के किनारे प्यासा मर रहा हो, वैसी हालत थी। गैस बंद हो गई तो खाना कैसे बनाएंगे आप? अगर लिफ्ट बंद हो गई, ये तो चलो 5 ही मंजिल पे रहते हैं, फिर भी आदमी किसी तरीके से मरते तोड़ते पहुंच जाएगा 5 मंजिल। हम तो 8 पे रहते हैं, कुछ लोग 16 और 20 पे भी रहते हैं। कैसे जाएंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के, है ना? यहाँ पर अगर सब्जी खरीदनी है तो 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कम से कम 2 किलोमीटर जाना पड़ता है हमको। तो अगर पेट्रोल नहीं है तो अपने पैरों में तो ताकत है नहीं कि 2 किलोमीटर जाएं और फिर 20 किलो की सब्जी वापस लेके आएँ। हम ऐसी वल्नरेबल सोसाइटी में रह रहे हैं। तो अब हमारा कंपैरिजन है कि पिता का घर अच्छा है या जो घर हमने अभी बना रखा है वो अच्छा है। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं, प्रॉमिस, आप भगवान का डिस्क्रिप्शन देखिए कितना ज़बरदस्त है। क्या बोल रहे हैं? न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। वहाँ पर ना तो सूर्य है, न चंद्र है, न पावकः, न अग्नि की ज़रूरत पड़ती है। तो गुड़गांव वाले बोलेंगे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे यहाँ तो डीजी सेट लगा हुआ है तो गुड़गांव वालों को इस बात का एप्रिसिएशन नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कि अगर अंधेरा हो तो क्या हो। जो गांव में जिन्होंने जीवन जिया है वो जानते हैं कि अमावस्या की रात को ये नहीं बूझता कि हाथ कौन सा, अपना ही हाथ नहीं नज़र आता है। इतना गहन अंधकार है इस संसार के अंदर। ये संसार कैसा है? अंधकारमय है।
यहाँ पर जब प्रकाश आता है, अंधकार से घिरा हुआ है, और जब प्रकाश का कोई सोर्स आता है तो हमें कुछ दिखता है। अगर प्रकाश चला जाए तो अंधकारमय संसार है, और क्योंकि अंधकारमय है इसीलिए भय वाला भी है, हमें भय लगता है। जैसे ही अंधकार होता है लोग चिल्लाने लग जाते हैं ना, अपना भय भगाने के लिए चिल्लाते हैं, है ना, चीखने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, बच्चे हल्ला करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है। जहाँ अंधकार होगा वहाँ पे भय होगा। तो ये बात का रियलाइजेशन वो व्यक्ति कर सकते। इस भगवान के स्टेटमेंट से अट्रैक्ट कौन होगा? प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। वो 1975 में लिख रहे हैं, जब भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी 1-2 घंटे के लिए आती थी हर घर में, है ना। आजकल महीने में एक बार ऐसा होगा कि आधे घंटे के लिए चली गई, महीने में भी शायद नहीं होता होगा। हाँ, 2-2 मिनट में आ जाती है इलेक्ट्रिसिटीज़, बैकअप रहता है ना। तो हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है यहाँ पर शहरों में रहते हुए कि अंधकार होता क्या है, लेकिन ये होता है। जैसे मैंने आपको गैस का एग्जांपल दिया, वैसे ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है हमारी कि किसी भी दिन ये इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो सकती है। किसी भी दिन हमारा जो डिपेंडेंस है, हमको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें। अभी आपके घरों में तो फिर भी खुली खिड़कियाँ हैं। अब जो फ्लैट बन रहे हैं वो तो इसी हिसाब से बनाए जा रहे हैं कि उसमें एसी ही चलेगा, तो वहाँ पे तो खिड़की खोलने का ऑप्शन भी नहीं है। बिना धूप वाले का ऑप्शन। हाँ, बिना धूप बिना लाइट के हैं, है ना, क्योंकि उनका अजम्पशन है कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पर हर समय इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, हर समय गैस रहेगी, हर समय सुविधा रहेगी। तो अगर आप किसी नंदग्राम में या भक्तिग्राम में या किसी गांव में जो अभी भी ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके पास जाके उसको पूछेंगे तो वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि कितनी बड़ी बात है। ये ऐसा स्थान है जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, खुद इफल्जेंट है। और ये इफल्जेंस वैसी नहीं है जैसे अगर अभी हम बाहर धूप में जाएं तो हमें गर्मी लगेगी, बिना एसी के हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो हमारे को धूप चुभती है गर्मी के समय में, हम धूप में रह नहीं सकते। लेकिन वहाँ का प्रकाश वैसा नहीं है, वो दिव्य प्रकाश है, जो दिव्यानंद प्रदान करने वाला प्रकाश है। उसमें ऐसा प्रकाश नहीं है जैसे धूप में जाके हमें गर्मी लगती है। वो वैसा प्रकाश, वैसा स्थान नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि वो ऐसा स्थान है जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, और उस इल्यूमिनेशन से हमें हर समय आनंद की ही प्राप्ति होती है। तो क्या बोल रहे हैं? न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। वहाँ पर इन एक्सटर्नल चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उस धाम की चकाचौंध से, रोशनी से सूर्य और चंद्र को भी प्रकाश मिलता है। वो जो प्रकाश रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो उसी धाम का प्रकाश रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें समझ में आती है बात। फिर कह रहे हैं एक और क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन है? 5वें श्लोक का आखिरी शब्द अगर आप पढ़ेंगे, पदम अव्ययम तत्। पदम अव्ययम। अव्ययम क्या होता है? व्यय क्या होता है? खर्च करना। जो चीज़ खर्च हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसको कहते हैं व्यय। और अव्यय मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारी ये जो घर हैं जहाँ पे भी बने हुए हैं, इनकी आयु कितनी है? 50 साल, 60 साल, 100 साल। जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती रहती है, मेंटेनेंस मांगती रहती है, और एक समय ऐसा आता है रहने लायक नहीं रहती। म्यूनसिपैलिटी वाले आके बोलते हैं जी आपको खाली करना पड़ेगा, अब आप नहीं रह सकते यहाँ पर, इसको हम गिराएंगे, दोबारा बनाएंगे। तो ये खर्च हो जाने वाली जगह है। यहाँ पर सब कुछ खर्च हो रहा है। घर खर्च हो रहा है, हम स्वयं खर्च हो रहे हैं। हम स्वयं, हमारा जीवन, हमारा जो श्वास है वो गिनी हुई हैं। धीरे धीरे करके हम खर्च होते चले जा रहे हैं, तो हम भी खर्च हो जाएंगे। बट भगवान क्या कह रहे हैं? पदम अव्ययम। ये ऐसा स्थान है जहाँ पर कभी म्यूनसिपैलिटी वाले आके आपको नहीं बोलेंगे कि भैया खाली करो, गिराना पड़ेगा, दोबारा बनाएंगे। नहीं, ये अव्यय है स्थान। ये कभी भी स्थान खराब नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। और तो छोड़िए, महाप्रलय भी नहीं आएगी वहाँ पर। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युगी निकल जाती हैं, और जब एक दिन का समापन होता है, रात्रि आती है, उस समय एक आंशिक प्रलय होती है जिसमें सारे जीव भगवान के शरीर में विश्राम करते हैं जाके, और सारा संसार, सृष्टि खत्म हो जाती है उस समय के लिए, रात्रि के लिए। ब्रह्मा जी जब निद्रा करते हैं, और एक बार ब्रह्मा जी का जब आयु खत्म होती है तब महाप्रलय होती है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है। तो संसार में बार बार हमें, और हमारे लिए क्या है, हम सबके जीवन में कौन सी प्रलय आती है? हम सबके जीवन में कोई प्रलय आएगी? अभी हम काल की कौन सी अवधि में रहते हैं? पुराने भक्त बताएं मेरे को ज़रा।
ब्रह्मा जी के आयु के हिसाब से अभी हमारी काल की क्या अवधि है अभी, आपको शायद पता हो। हाँ, काल की अवधि का मतलब ब्रह्मा जी की किस एज पे अभी हम हैं? हाँ, 51st ईयर का फर्स्ट डे, उसकी 28वीं चतुर्युगी का 28वीं चतुर्युगी में हम हैं। और नहीं, बीच में एक चीज़ रह गई, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी में हम हैं। हमारे मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर, है ना। उस वैवस्वत मनवंतर में कितने 71 चतुर्युगी आएंगी, उसमें से 28वीं में हम हैं अभी, जिसमें अभी कृष्ण 5000 साल पहले आए थे, है ना। और भगवान राम कब आए थे? 26वीं में, 26वीं चतुर्युगी में भगवान राम आए थे, यानी 1 करोड़ साल पहले भगवान राम आए थे, ठीक है। 26वीं चतुर्युगी में भगवान राम आए थे और अभी हम 28वीं चतुर्युगी में हैं। तो ये कितनी लंबे काल की अवधि है। तो मैंने बताया ब्रह्मा जी का दिन खत्म होगा, यानी 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के दिन में, जिसमें 1000 बार चतुर्युगी निकल जाती है, तब आंशिक प्रलय आएगी। हमारे जीवन में कोई प्रलय है क्या? हाँ, कोई है प्रलय? कोई ज्ञानी ध्यानी? हाँ प्रलय के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे जीवन में नित्य प्रलय है, हमारे जीवन में नित्य प्रलय है। हर सेकंड हमारा जीवन खत्म होता चला जा रहा है, हर क्षण हम अपनी मृत्यु के पास पहुंचते जा रहे हैं, इसलिए इसको नित्य प्रलय कहा जाता है। हम सबके जीवन में नित्य प्रलय चल रही है, हम व्यय होते जा रहे हैं। कोई भी ये ना सोचे कि कभी ऐसा दिन नहीं होगा जब मैं पूरी तरीके से खर्च हो जाऊंगा। हम खर्च हो रहे हैं अभी। तो भगवान कह रहे हैं कि उस धाम में जाकर पदम अव्ययम, वहाँ पर कोई अव्यय नहीं है, वहाँ पर ख़त्म नहीं होगे, वहीं पे रहोगे, वो धाम ख़त्म नहीं होगा कभी भी। पदम अव्ययम च, फिर क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं? यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा। और अगर आप चले गए तो ऐसा नहीं है कि आपको हम थोड़ी देर में होटल में रखेंगे जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, और कितने रूम का कितने दिन का किराया दिया है उसके हिसाब से रखेंगे, बाद में आपको लात मार के भगा देंगे। ऐसा नहीं है, आपको परमानेंट बना के रखेंगे वहाँ पर। कभी आप चाहोगे तो भी नहीं भेजेंगे, आप चाहोगे ही नहीं, चाहोगे तो भेज देंगे लेकिन आप चाहोगे ही नहीं, आप चाहोगे ही नहीं वहाँ से कभी वापस आना। तो ऐसा सुंदर धाम भगवान का है जहाँ पर ना सूर्य, ना चंद्र, ना पावका, ना अग्नि की आवश्यकता है, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है वहाँ पर। और वहाँ का बहुत सारा डिस्क्रिप्शन हमें अलग अलग शास्त्रों में मिलता है। श्रीमद् भागवतम का अगर आप तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें 16वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक बड़ी सुंदर चर्चा है कि वो धाम कैसा है। ब्रह्म संहिता अगर पढ़ेंगे तो ब्रह्म संहिता के अंदर 56वें श्लोक के अंदर चर्चा आती है कि वो धाम कैसा है। कैसा धाम बताया ब्रह्म संहिता में, किसी को याद है? श्रेय कांता कांता, किसी को याद है? वहाँ पे लाखों लाखों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में सदा रहती हैं। वहाँ पर चलना जो है वो नृत्य करने के समान है, वहाँ पर बोलना जो है वो गाना गाने के समान है। वहाँ पर करोड़ों करोड़ों सुरभि गाय बहुत अमृतमय दूध प्रदान करती हैं। हर वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कैसा होता है? जो अपनी इच्छा करी वो हमें प्रकट कर सकता है ना। वहाँ पर जो धरती है, जो ज़मीन है, वो चिंतामणियों से बनी हुई है। चिंतामणि भी कैसी है? जो हम चाहें वो हमें प्रदान करने वाली है। वहाँ पर भगवान नित्य विहार करते हैं। वंशी उनका सदा संग करती है, हर समय वंशी उनके साथ में रहती है। और वो ऐसा दुर्लभ जगह है जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, जहाँ की जो इल्यूमिनेशन है वो हमें दुख प्रदान नहीं करती, सदा नित्यानंद प्रदान करती है। ऐसा सुंदर स्थान भगवान का वो धाम है। तो ऐसे धाम की अगर आप जानकारी मिल जाए तो कोई अगर आपको ऑफर दे रहा है वहाँ ले जाने का, तो किडनैपिंग हो रही है क्या? हाँ, ले चलो फटाफट। जाना है कि नहीं जाना है? आइए सर, प्लीज़ इधर आ जाइए, यहाँ पर यू कैन सिट हियर। हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ब्रह्म संहिता 5.56 है।
ये 3.16 बोला। और वो भागवतम में जो भी मैंने चर्चा नहीं करी मैं करूँगा अभी। हरे कृष्णा। 5.56। हरे कृष्णा। प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, जल्दी जल्दी आइए 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 आइए। हाँ। तो ऐसे धाम पे जाना, ऐसी जगह अगर कोई हमें ले जाए तो क्या वो किडनैपिंग है या कोई हमें ऑफ़र दे रहा है? कई बार ये जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे ऑफ़र्स निकालते हैं फंसाने के लिए। बोलते हैं कि आप ये छोटा सा पैसे देंगे, कुछ माताएं जानती हैं, हंस रही हैं, हाँ, थोड़ा छोटा सा कुछ पैसा देंगे, फिर आपको जीवन भर हर साल 10 दिन के लिए टिकाएंगे अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में। ऐसे ऑफ़र्स आते हैं कई सारे, है ना। तो ऐसा ये ज़बरदस्त ऑफ़र है जिसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा और ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर कोई वापस आने का कोई विधान नहीं है। तो जाना पड़ेगा। जाना चाहते हैं वहाँ पर? जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने, ये जो मैं तीसरे अध्याय का रेफरेंस दे रहा था, तीसरे स्कंद का 15वें अध्याय का 23वां श्लोक, उसका एक मैं आपको रेफरेंस दे रहा था, वो आपको सुनाता हूँ पढ़ के। ब्रह्मा जी वैकुंठ जगत का वर्णन करने के बाद 5-7 श्लोकों में 3, 15, 16, 3.15.16 से लेकर 3.15.22 तक वैकुंठ जगत का वर्णन कर रहे हैं और उसके बाद 23वें श्लोक में अपनी व्यथा, अपनी कंसर्न प्रकट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो दुख प्रकट कर रहे हैं अपना। क्या बोल रहे हैं? यह अत्यंत खेदजनक है कि दुर्भाग्यवश लोग वैकुंठ ग्रहों के वर्णन के पर चर्चा करने के बजाय उन विषयों में संलग्न होते हैं जो सुनने योग्य नहीं हैं और जो बुद्धि को भ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के विषयों को त्याग कर भौतिक संसार की बातों में लग जाते हैं, वे अज्ञान के घोर अंधकार में धकेल दिए जाते हैं। तो दो बातें, एक तो अपना वो खेद प्रकट कर रहे हैं कि इतना सुंदर जो भगवान का धाम है उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी हमें पता है कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका है। अमेरिका के अंदर बहुत अच्छी जीवन जीने की सुविधा है ना, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर हैं। अब कितने लोग गए हैं अमेरिका? यहाँ पे 4-5 लोग गए हैं, है ना। लेकिन सब लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं? कितने लोग मानते हैं वहाँ पे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं? जो नहीं गए हैं, मेरा पॉइंट है, जो नहीं गए हैं वो भी सुनने के द्वारा इस बात को मानते हैं कि वो जगह बेटर है वहाँ पे। मैं उदाहरण, अच्छा ठीक, मैं अपने अरे महाराज, मैं बात तो सुन लीजिए। मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट ये है कि कई बार हमने जगह देखी नहीं होती, स्वयं अनुभव नहीं होता, फिर भी हम सुन के मान लेते हैं। आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है? वृंदावन? हाँ, कोई ऐसा स्थान बताइए जो आप नहीं गए हैं लेकिन आपको अच्छा लगता है, जाना चाहते हैं वहाँ पे। अमेरिका छोड़ दीजिए, उसको लात मारिए। भारत देश बढ़िया लगता है। भारत में कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर आप नहीं गए हैं, नहीं, जहाँ आप नहीं गए अभी तक और जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, चलो मायापुर की बात करते हैं। सेफ एग्जाम्पल है ना, इसमें तो कोई खतरा नहीं है। मायापुर में आप लोग जाना चाहते हो और आपने सुना है कि बहुत अच्छी जगह है, बट आप गए नहीं हो। तो क्या हुआ कि सुन के आपको पता लगा और आपके अंदर इच्छा है ना। तो मेरा पॉइंट ये था सिंपल सा कि कई बार हमें उस जगह का अनुभव नहीं होता, हम सिर्फ सुनते हैं और हमारे अंदर उस जगह पे जाने की चाहत उत्पन्न हो जाती है। तो ब्रह्मा जी का खेद क्या है कि क्यों ना उस स्थान का वर्णन किया जाए, चर्चा की जाए जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ पे कुंठा नहीं है, जहाँ पे जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है ना, स्वयं प्रकाशित जो जगह है, जहाँ पर वापस, जो जगह कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, जहाँ से कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसा अगर कोई स्थान है तो हम गए तो नहीं हैं इस स्थान पे, है ना, लेकिन सुन तो सकते हैं। अगर सुनेंगे तो इच्छा आ जाएगी कि हमें वहाँ जाना है। जब मायापुर के बारे में आपको पैदाइश से तो नहीं पता था, बरेली वालों को तो मायापुर दूर दूर तक नहीं सुनाई देगा, है ना। उनको किसी भक्त ने बता दिया ये बरेली की पैदाइश है, इनको किसी ने बता दिया तो इनको पता है कि मायापुर है कि नहीं, किसी ने बताया ना, तो इच्छा आ गई।
तो इसीलिए हमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारे हृदय के अंदर वो दुख प्रकट कर रहे हैं कि इसकी चर्चा है शास्त्रों के अंदर, वर्णन दिया गया है वैकुंठ जगत का, धाम का, तो क्यों लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं? क्यों वो उन विषयों को चर्चा कर रहे हैं जो हमें भ्रमित करने वाले हैं? कैसे चर्चा होती है भ्रमित करने वाले विषयों की? जो भी हमारे आसपास चर्चा हो रही है, जो भी हमारा सोशल मीडिया, हमारे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, फलां, जो भी इंस्टाग्राम और जो भी कुछ चीज़ें हैं, उसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो सिखाई जा रही हैं, वो भ्रामक हैं ज़्यादातर, प्राय, जो हमें सिर्फ प्रलोभन देती हैं लेकिन हमारे को असलियत में आनंद नहीं देती हैं। तो अगर हम उन चीज़ों का, उन विषयों का संग करते रहेंगे तो क्या होगा? इसमें बताया है, जो लोग वैकुंठ के विषयों को त्याग कर भौतिक संसार की बातों में लग जाते हैं, वे अज्ञान के घोर अंधकार में धकेल दिए जाते हैं। अब शब्द को आप नोट करिए कि अज्ञान के घोर अंधकार में धकेल दिए जाते हैं। अंधकार जहाँ है वहाँ क्या है? अज्ञान है। जहाँ प्रकाश है वहाँ क्या है? ज्ञान है। प्रकाश और ज्ञान सिनोनिम्स हैं एक तरीके से। अज्ञान और अंधकार भी एक तरीके से सिनोनिम है। ठीक है, तो अब हम सब ऐसे स्थान पे जाना चाहते हैं जो जैसा मैंने वर्णन किया, जाना चाहते हैं? हाँ है ना? हम जाना चाहते हैं और भगवान हमें ले भी जाना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए हमें प्रोसेस बता रहे हैं। अगर आप इससे पहले वाले श्लोक में जाएंगे, तीसरे और चौथे श्लोक में जाएंगे, तो भगवान वहाँ पर एक बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। क्या करा जाए? शरण ग्रहण कर ली जाए। अब अगर आप 5वें श्लोक के लास्ट लाइन में जाएंगे, वहाँ पे क्या लिखा है? गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्त, गच्छन्त मतलब जाना, मूढ़ा नहीं, गच्छन्त अमूढ़ा लिखा हुआ है, अमूढ़ा। इसको जब संस्कृत को हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये इसको पढ़ा जाएगा गच्छन्त अमूढ़ा। ऐसा कौन व्यक्ति जा सकता है? जो कौन है? अमूढ़ा है। मूढ़ का क्या मतलब होता है? मूर्ख। और अमूढ़ कौन है? जो मूर्ख नहीं है, यानी जो ज्ञानी है, जो नॉलेज वाला है। उस व्यक्ति को वो जा सकता है जो कौन है? जो अमूढ़ा है। इसमें बताया गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो अमूढ़ा है, जो अज्ञानी नहीं है, जो ज्ञानी है, वही व्यक्ति उस स्थान पर जा सकता है। तो अब ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? उसकी जो प्रोसेस है वो है शरणागति, जो मैंने आपको पहले वाले में बताई कि जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो पिछले हफ्ते हमने शरणागति की डिटेल चर्चा करी थी और कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करे थे, राइट? अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, हाँ, रक्षीतिथि विश्वासो, गुप्तत्वेन वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। हमने डिस्कस किया था डिटेल में, है ना? अब यहाँ पर भगवान प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि क्या उसके लक्षण क्या हैं, क्या मतलब है जो व्यक्ति शरणागत होगा वो क्या होगा, कैसा होगा वो व्यक्ति, है ना? क्या क्या बता रहे हैं? निर्माण मोहा जित संग दोषा। क्या है? निर्माण मोहा। निर्माण मतलब बिना मान का और बिना मोह का। मान से जो मोह उत्पन्न होता है उसके बिना वो व्यक्ति होना चाहिए। कैसा मोह उत्पन्न होता है? संसार कैसा है? सारा संसार क्या काम करना चाहता है? सारा संसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा हुआ है। क्यों चाहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना? क्यों? क्योंकि एक तो उससे, जैसे मान लीजिए भारत है, अगेन यूएसए, मुझे पता है आप लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन भारत है और यूएस है, ओके? भारत में भी आदमी दाल रोटी खा सकता है, रिसोर्सेज हैं, और यूएस में भी रिसोर्सेज हैं। संसार के नज़रिए से देखिए, आप लोगों के नज़रिए से नहीं, संसार के नज़रिए में ज़्यादा रिस्पेक्टेबल यूएसए है या भारत है आज की डेट में? क्यों है यूएसए ज़्यादा रिस्पेक्टेबल? बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस। उनका जो भौतिक स्तर है, भौतिक उपलब्धियां हैं, उसके कारण संसार के लोग
भक्त लोग नहीं, संसार के लोग उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो क्या है? मान है। अभी जो युद्ध हुए वो मान के कारण हुए ना, किसी एक व्यक्ति विशेष के मान के कारण कि मेरी बात को कैसे नहीं माना गया, मैं तो ये करवा के रहूँगा, मेरी भैंस तो इधर ही बंधेगी। हमारे हरियाणा में भैंस तक सीमित है कि मेरी भैंस यहीं बनेगी, वहाँ पर बोलता है मेरा कंट्री की बाउंड्री वहाँ तक रहेगी जहाँ तक मैं चाहूँगा। एक चीज और है जी, हरियाणा पर्सन हाँ, क्या है? पतनाला। ये नहीं पता मुझे, क्या है? नाला होता है ना पानी का। अच्छा, छत का। हाँ हाँ हाँ। तो पंचू गिरे हैं शर्माते, पतनाला यही गिरा। छूटा ही गड़ेगा। खूटा यहीं गड़ेगा। पतनाला छूटा ही। तो हम सबको अच्छे से एक्सपीरियंस है इस बात का, है ना? तो यही है मान। और ये मान का मोह क्या है कि ये मेरा है, ये शक्ति मेरी है। आज मैं अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हूँ, आज अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, मेरा घर, एक घर मेरे नाम पे है, तो इन सभी चीज़ों का मुझे मान है कि ये मेरा है, ये मेरा है और इसका अभिमान है, इसका मोह है कि ये मेरा ही रहेगा। लेकिन यही मोह है। मोह का मतलब वो जो कि सत्य नहीं है। आज जो चीज़ किसी व्यक्ति की है वो कल किसी और की थी, परसों किसी और की होगी। भागवतम के अंदर ही भूमि गीता में भूमि हंसती है राजाओं के ऊपर। वो बोलती है कि कितने राजा आए मेरे सामने, कितने राजा चले गए। हर राजा ये क्लेम करता था कि ये भूमि मेरी है, लेकिन मैं वहीं की वहीं खड़ी हुई हूँ और ये राजा आते जाते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं निर्माण मोहा। तो क्या करें? इसका मतलब क्या है कि क्या हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज़, धन दौलत, ऐश्वर्य सब छोड़ दें, सब त्याग दें? कौन सी चीज़, कौन सा शस्त्र बताया था मैंने इस वृक्ष को काटने के लिए? विरक्ति का, विद डिटर्मिनेशन, है ना? विरक्ति के शस्त्र से, और क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन को? हाँ, दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में विरक्ति से हमको काटना है। तो क्या विरक्ति का मतलब है कि सब कुछ छोड़ दो भाई। हाँ, आप बाबा जी बन जाओ, जंगल में जाओ, कपड़े वपड़े छोड़ दो अपने, धन दौलत छोड़ दो, सब कुछ छोड़ो, और तो क्या होगा? तो क्या मान रहेगा या नहीं रहेगा? मान लेते हैं, एक इमेजिन करते हैं सिचुएशन कि जहाँ पर मान लो कि किसी व्यक्ति, किसी महान वैष्णव ने कहा कि आप प्रभु जी की बात समझ में आ गई मेरे को आज, तो अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। तो क्या वो निर्माण हो जाएगा? होगा? आप लोगों को मैंने वो सुनाई थी ना कथा रामानुजाचार्य की। कुछ लोग नए हैं, उनके लाभ के लिए सुना देता हूँ, आप लोग टॉलरेट कर लेना। रामानुजाचार्य बहुत महान आचार्य हैं, श्री संप्रदाय के, है ना? एंड वो स्वयं लक्ष्मण जी का अवतार हैं एक तरीके से, है ना? तो रामानुजाचार्य जब यात्राएं निकालते थे, शोभा यात्रा निकालते थे, तो बहुत मृदंग वाद्य के साथ में, बहुत सुंदर कीर्तन के साथ में भगवान की शोभा यात्रा निकलती थी। भगवान के सुंदर दर्शन, आँख हटे ही नहीं, इतने सुंदर दर्शन होते थे। तो एक बार की बात है कि यात्रा निकल रही थी और एक व्यक्ति आगे जा रहा था और वो उसकी पत्नी के सामने उल्टा चल रहा था। मतलब उसकी पत्नी चल रही थी और पत्नी को देखते देखते वो उल्टा चल रहा था। पत्नी ऐसे ऐसे चल रही है, वो उल्टा चल रहा है, उसको देख रहा है। तो लोगों ने सोचा कि इतना शोर मच रहा है, इतना सब ये कुछ हो रहा है, और ये आदमी कैसा आदमी है, नालायक बेशरम, अपनी पत्नी को ऐसे देखते हुए चल रहा है। और वो किस ज़माने की बात है? आज से 1200 साल पहले की बात है। 1200 साल के समाज, आजकल तो सब कुछ चलता है, लेकिन 1200 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना अलग, अजीब सी, अनोखी सी बात होगी, है ना? तो रामानुजाचार्य ने बोला अपने शिष्यों को कि उसको भाई बुला के लाओ, ऐसे महान व्यक्ति का हम दर्शन करना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो उसको बुलाया गया, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोला धनुर्धर। तो ये तुम क्या कर रहे थे? तो बोलता है कि मुझे संसार की जो सबसे सुंदर वस्तु है उसका दर्शन कर रहा था। क्या है संसार की सुंदर वस्तु? बोलता है मेरी पत्नी की जो आँखें हैं ना, वो संसार की सबसे सुंदर आँखें हैं। मेरा मन हटता ही नहीं वहाँ से, मैं उसको हर समय देखता रहता हूँ। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि अगर हम तुम्हें इससे भी अच्छी सुंदर चीज़ का दर्शन करा दें तो बोले तो फिर मैं आपका दास बन जाऊँगा। तो रामानुजाचार्य उस पर कृपा करते हैं और उसको भगवान का दर्शन करा देते हैं। तो जब वो भगवान के नेत्रों को देखता है तो वो और उसकी पत्नी दोनों बहुत अच्छे वैसे थे, और दोनों लोग भगवान का दर्शन पाते हैं रामानुजाचार्य की कृपा से। तो
इमीडिएटली वो लोग बहुत महान भक्त बन जाते हैं, रामानुजाचार्य के चरणों में पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि हमें आप अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो रामानुजाचार्य उनका नाम रखते हैं धनुर्दास, ठीक है। और धनुर्दास बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं और उनका सारा भाव अपने भगवान की सेवा में लग जाता है। तो रामानुजाचार्य, अब ये तो गृहस्थ है, और वो गृहस्थ जिसकी हिस्ट्री ये रही है कि वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त है। और रामानुजाचार्य के बहुत सारे सन्यासी शिष्य हैं। तो सन्यासियों को लगता है कि ये रामानुजाचार्य ज़्यादा ही इस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये इतना ज़्यादा क्यों उसको सम्मान दे रहे हैं, भाई इसने ऐसा क्या कर दिया, हम लोग तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए और इनकी सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये क्यों इतना ज़्यादा इस व्यक्ति को क्यों कृपा दे रहे हैं। तो रामानुजाचार्य तक बात पहुंची कि सारे लोग दुखी हो रहे हैं इस बात पे कि धनुर्दास को इतना सम्मान और इतना प्रेम क्यों मिल रहा है रामानुजाचार्य के द्वारा। तो रामानुजाचार्य ने एक टेस्ट बोला, उन्होंने बोला ठीक है काम करो। धनुर्दास आए हुए थे, उन्होंने अपने एक सन्यासी शिष्य को बोला कि जाओ इसके घर पे जाओ और इसकी पत्नी के जो गहने हैं वो तुम चुरा लाओ। तो वो शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, गुरुजी को अब क्या कह रहे हैं, चोरी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन गुरु ने कहा है चलो कुछ बात होगी, जाते हैं करते हैं काम। तो घर गए तो वहाँ पे पत्नी जो है वो करवट लेके, एक करवट से सो रही थी, उसके हाथों में और चरणों में और कुछ कानों में जो था जो भी कुछ सामान होता है वो उसने निकाल लिया। तो अचानक से पत्नी ने करवट बदली, तो डर गया कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन देखा कि फिर वो सो गई। तो अब उसने दूसरी तरफ के भी निकाल लिए, दूसरा पैर, दूसरा हाथ, दूसरा कान सब निकाल लिया। और घर वहाँ पे पहुँचा, रामानुजाचार्य के पास पहुँचा और बोला गुरुजी ये मैं चुरा के ले आया हूँ, ठीक है रख दो। उधर धनुर्दास जी घर पहुँचे और वो बोले, उनकी पत्नी ने बोला कि आज हमारे गुरु महाराज के शिष्य आए थे और उन्होंने मेरे आभूषणों को चुराने का प्रयास किया, तो मैं एक करवट से लेटी थी तो मैंने सोचा सारे मैं कैसे दूं, तो फिर मैंने करवट बदल ली। तो फिर वो, लेकिन ज़रूर गुरुजी पे कोई बहुत बड़ी संकट आ गया है कि उनको ऐसा काम करना पड़ रहा है, तो आप जाके पता करिए कि क्या क्या कारण है। ये उस स्त्री का सबसे बड़ा जो अटैचमेंट होता है किस चीज़ से होता है, गहने से होता है, अपने आभूषणों से होता है। तो उस स्त्री ने अपने सारे आभूषण गुरु के कृपा सेवा में लगा दिए। अच्छा, इधर क्या हुआ कि रात हुई, ये सब बात चल रही है, धनुर्दास जी रात हो गई, अगले दिन वो फिर जाएंगे मिलने गुरु जी से पता करने की क्या कारण हुआ है। तो रात हुई, सुबह जब सब उठे तो सन्यासियों के बीच में बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा मच गया, शोर शराबा होने लग गया। देखा क्या हो गया, तो पता लगा कि उनके कौपीन पता है आप लोगों को क्या होता है? कौपीन एक कपड़े का टुकड़ा होता है, एक जैसे हमारे जो गुप्त अंग होते हैं, तो एक कपड़ा तो ऐसे लपेटा जाता है और एक ऐसे लपेटा जाता है, बांधा जाता है, वो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट चीज़ होती है कौपीन। तो झगड़ा इस बात पे हो रहा है सन्यासियों के बीच में कि उनका कौपीन इधर का उधर हो गया है, जिसने जहाँ कौपीन अपना सुखाया था वहाँ पर उसको मिला नहीं, तो झगड़ा इस बात पे चल रहा है कि कौपीन चोरी हो गया हमारा। और फिर रामानुजाचार्य जी के सामने बात आई, तब रामानुजाचार्य ने उनको समझाया कि देखो एक तरफ तो वो गृहस्थ धनुर्दास है जिसकी पत्नी ने अपने सारे आभूषण इसलिए दे दिए क्योंकि उसको समझ में आ गया कि हमारे गुरु को आवश्यकता है, और एक तरफ आप लोग वैरागी सन्यासी हैं जो अपने कौपीन में आपकी अभी भी मति लगी हुई है जो कि इनसिग्निफिकेंट है। तो वैराग्य की हम बात कर रहे थे, हम कमिंग बैक टू अवर टॉपिक नाउ, हम बोल रहे थे कि इस संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए हमें विरक्ति की तलवार का इस्तेमाल करना पड़ेगा और दृढ़ता के साथ में उस वृक्ष को काटना पड़ेगा। तो विरक्ति सब चीज़ों को छोड़ने का नाम नहीं है, वो हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते, उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। हर चीज़ क्योंकि हमारी नहीं, हम क्या छोड़ेंगे, जो हम छोड़ वो सकते हैं जो हमारा हो। क्या चीज़ हम लेके आए थे, क्या चीज़ है हमारी, इस शरीर भी हमारा नहीं है, और जब यहाँ से जाएंगे तो क्या चीज़ लेके जाएंगे, शरीर भी नहीं ले जा पाएंगे, कुछ भी नहीं लाए हैं, कुछ भी नहीं ले जाएंगे, तो हम क्या विरक्ति कर सकते हैं। हाँ, लेकिन भगवान ने हमें ट्रस्टी बनाया है, हमारे को जो भी दिया है, किसी की जेब में 5 रुपये दिए हैं, किसी की जेब में 5,000 करोड़ दिए हैं, भगवान ने हर किसी के कर्मों के अनुसार उसको कुछ कुछ दिया है। जो कुछ भी उसको दिया है, 5 रुपये वाले को ये प्रयास करना निरर्थक है कि वो 5,000 करोड़ का मालिक बन जाए, क्योंकि भगवान उसको मेंटेन कर रहे हैं 5 रुपये वाले को भी, और 5,000 करोड़ वाले के लिए भी निरर्थक है कि सोचे कि मैं बाबा जी बन जाऊं। बन सकता है तो अच्छी बात है,
तो क्या करना होगा कि 5 रुपये वाले को भी अपने 5 रुपये भगवान की सेवा में लगाने हैं, 5,000 करोड़ वाले को भी अपने 5,000 करोड़ भगवान की सेवा में लगाने हैं। इसीलिए इसमें अगर आप जाएंगे श्लोक में तो वन ऑफ द क्वालिफिकेशन भगवान बोल रहे हैं अध्यात्म नित्या। दूसरी लाइन का पहला शब्द है अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म का क्या मतलब है? आध्यात्मिक ज्ञान, ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये अध्यात्म है। इसके लिए प्रयास करना, कब करना? नित्य, अध्यात्म नित्य। कौन सा व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है? जो अध्यात्म नित्य कर रहा है, यानी जो सन्यासी सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा हर समय कर रहा है, वो अध्यात्म नित्य है। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपनी सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, वो भी अध्यात्म नित्य हो सकता है। उसकी सोच क्या होनी चाहिए कि जो कार्य वो कर रहा है उसको भगवान से हमको कैसे लिंक करना है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उस नौकरी के रिजल्ट को हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर आप घर में खाना बना रहे हो तो कैसे हम भगवान के लिए, वो खाना जो है मैं अपने लिए नहीं बना रही, मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ और उसको मैं भगवान को ऑफर करूँगी। तो हर कार्य, अगर घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो ये भगवान का मंदिर है, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, भगवान के घर को साफ़ कर रही हूँ। अगर बच्चों का लालन पालन हो रहा है तो ये बच्चे भगवान ने हमें दिए हैं ट्रस्टी बनाकर, है ना। ये बच्चे भगवान ने हमें दिए हैं, इनको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। जिसने जिसको दिया है, जिसका जो सामान है उसको उसकी सेवा में ही लगाना है, नहीं तो चोरी हो जाएगी। अगर हम सोचें कि हमारे ये प्लान हो कि भाई बच्चे हमारे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे और हमारा बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, नहीं। अगर बच्चों को धर्मपरायण बनाओगे तो आपके बिना कहे वो आपकी सेवा करेंगे। अगर उनको सिर्फ मनी परायण बनाओगे, धन परायण बनाओगे तो वो धन की सेवा करेंगे। जब उनको काम वाली के पैसे बचाने होंगे तो आपको बुला लेंगे, और जब आप किसी काम के नहीं रहोगे तो आपको वृद्धाश्रम भेज देंगे। लेकिन धर्म परायण बनाओगे तो गाय को भी नहीं छोड़ेंगे, जो गाय दूध देना बंद कर देती है उसको भी अपने घर में रखेंगे। तो माता पिता तो अलग की बात हो गई। तो हमें अपने बच्चों को, सब पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, हमें अपने बच्चों को धर्म परायण बनाना है, भगवत परायण बनाना है। उनको समझाना है कि भैया तुम भगवान के अंश हो, भगवान की सेवा करना तुम्हारा पर्पस है। तो जब उसको प्रश्न आएगा उसके मन में कि भगवान की सेवा कैसे होनी है, तो शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता जो हैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी सेवा करो, तो सेवा करेगा। और अगर आप स्कूल कॉलेज वाली शिक्षा बताओगे उसको तो बोलेगा कि जी आप तो केमिकल हो, हम भी केमिकल, आप भी केमिकल, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब आपका केमिकल काम नहीं कर रहे, अब आप बदलो केमिकल अपने, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारा अच्छा काम चल रहा है। यही हो रहा है ना समाज में आजकल। आज का समाज इसी सिद्धांत पे चल रहा है कि हम सब, जीवन एक बार मिला है, इसको जितना मर्जी भोग कर लो। अगर माता पिता हमारे भोग में क्या बोलते हैं उसको, बाधा है, तो उनको हटाओ। हाँ, बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं होते थे वृद्धाश्रम, भारत के समाज की चीज़ नहीं है। वृद्धाश्रम नहीं होते थे भारत के अंदर। हाँ, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हाँ, क्योंकि उसको ये सिखा दिया गया, उसको एक सिखा दिया गया है कि तुम शरीर हो, तुम शरीर हो और तुम्हें भोगने के लिए तुम्हें शरीर दिया गया है, भोगो, क्योंकि शरीर एक ही बार मिलेगा। उनको ये बताया ही नहीं गया है कि शरीर तो बार बार मिलेगा, जैसे कर्म करोगे वैसा शरीर मिलता रहेगा आपको, छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी हमको, शरीर मिलता रहेगा। एक ही सिचुएशन में शरीर नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाए, भगवत धाम चले जाओ तब। और वहाँ पे भी जाने की क्वालिफिकेशन क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा। हम किस चीज़ से, जित संग दोषा का क्या मतलब है? हम किस चीज़ से अटैच होते हैं? जो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, हम उन चीज़ों से अटैच्ड हैं। और जिन चीज़ों की वजह से हमारी इंद्रियों को भोगने में तकलीफ़ होती है, उन चीज़ों से हम डिटैच्ड हैं। उनके प्रति हमारे मन में एनवी का भाव है, उनको हटाओ। तो जित संग दोषा, संग दोष से बचो, अटैचमेंट से बचो। किन चीज़ों में अटैचमेंट कर रहे हो? ये इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होंगी। जो ये अश्वत्थ वृक्ष है, जिसके जो टहनियाँ, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं और इनके टिप्स जो हैं इंद्रियां हैं, ये कभी संतुष्ट नहीं होंगी। नई नई टहनियाँ निकलती रहेंगी। अश्वत्थ वृक्ष का कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है इसका। आप एक
डाल से दूसरी डाल पे बंदर की तरह कूदते रहोगे, कभी कोई शरीर में जाके भोग करोगे, कभी किसी में जाके भोग करोगे। 84 लाख योनियों का मेन्यू कार्ड है, आप बंदर की तरह घूमते रहोगे भोग करने की लालसा से, लेकिन कभी हृदय तृप्त नहीं होगा, क्योंकि आप गलत जगह सुख ढूंढ रहे हो। इसीलिए भगवान इतनी स्पेसिफिक, एक एक शब्द आप देखिए साइंटिफिक है ना। क्या बोल रहे हैं? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। नित्य अध्यात्म, नित्य अध्यात्म भक्ति की प्रोसेस में हो सकता है, युक्त वैराग्य से ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। कैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हम नित्य करेंगे? कोई भी नित्य नहीं कर सकता। सन्यासी को भी तो भोजन करना पड़ता है, उसको भी सोना पड़ता है। तो नित्य तो तब हो सकता है जब सोने की क्रिया भी इसलिए की जाए कि अगले दिन सुबह उठ के भगवान की सेवा करूंगा। तो वो सोना भी, शयन करना भी भगवान की सेवा हो जाएगा, नित्य अध्यात्म हो जाएगा। लेकिन अगर हर समय हमारी प्लानिंग सिर्फ एक ही है कि कैसे हमें भोग और मिल जाए, कैसे भोग मिल जाए, तो इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। जैसे मैंने बताया ना, 50 की उम्र तक आते आते समझ नहीं आता कि इंद्रियां काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, मेरा इल्यूजन है। 60 तक आते आते कन्फर्म हो जाता है कि इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। 30-40 में आदमी सोचता है कि मेरी इंद्रियां तो हमेशा ही रहेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 50, 60, 45 के बाद से लोगों को सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं, और 60 के बाद तो जो है वो सबको कंफर्म है कि इंद्रियां काम नहीं कर रही हमारी, है ना। हम खा नहीं सकते, हमारे दांत ठीक से काम नहीं करते, हमारा डाइजेशन ठीक से काम नहीं करता, आंखों से दिखता नहीं ठीक से, कानों से सुनाई नहीं देता ठीक से, कंफर्म हो जाता है। वो तो महान आदमी है, उसकी क्या जिक्र करना। आप भी कहाँ से कहाँ पहुँचे। आमिर खान का नाम सुन के सारा हाँ? प्रभु जी बहुत दयालु हैं, उनको उसको दया आ रही है उसके ऊपर, हाँ, उस पर दया आ रही है उस आदमी पे कि वो क्या कर रहा है। कितनी सच में आप सोचिए कि जिनको हमारा समाज लीडर्स मान रहा है, समाज के लीडर है ना वो एक, उसको लोग फॉलो करते हैं पागलों की तरह। हमारे लीडर्स होते थे राम कृष्ण, और वो क्या नाम था जो अपने हाथ पे नहीं, अपने हाथ में अपने माता पिता को लेके, श्रवण कुमार। हमारे हीरो वो होते थे, श्रवण कुमार हीरो होता था हमारा। मेरा हीरो तो वही है भाई, श्रवण कुमार है, सच में मेरा हीरो वही है। मैं तो उसकी कहानी सुन के प्रभावित हुआ कि ये है असली में हीरो। अब ये गधे घोड़े नौटंकी टाइप्स, मतलब क्या बोलूँ मैं। हाँ हाँ, नहीं वो कोई, मुझे पता नहीं कौन सा कोई अलग विषय होगा, बट मेरा पॉइंट ये है कि हमारे हीरो हमें किसको बनाना चाहिए। हमारे हीरो उन लोगों को बनाना चाहिए जो राम कृष्ण, हनुमान जी हीरो बन सकते हैं हमारे, अर्जुन हीरो बन सकते हैं। हमारे हीरो हनुमान जी होने चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा करते हैं, अभी भी करते हैं। ये हैं हमारे हीरो। ये थोड़ी हीरो हैं ये लोग जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, बस शादी कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अपन कहाँ पे थे? हाँ, अध्यात्म नित्या। हाँ, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा, एकदम सही एग्जाम्पल लिया है प्रभु जी ने आमिर खान का, कि विनिवृत्त कामा, काम से रहित होना पड़ेगा। भौतिक इच्छाएं, काम सिर्फ वो वाला काम नहीं है, भौतिक जो इच्छाएं हैं। जब तक आदमी शादी करने के बारे में सोच रहा है बुढ़ापे में, जब पैर कबर में लटक रहे हैं, उस टाइम पे वो ये सोच रहा है शादी किससे करूं, तो वो कैसे यहाँ से निकल पाएगा। हरे कृष्णा, कुछ प्रसाद मैं बाद में लेने से आई हूँ। अच्छा, ठीक है। तो विनिवृत्त कामा, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनसे हम किस प्रकार से, हमारी कामनाएं किस चीज़ की होनी चाहिए। क्या हम कामना रहित हो जाएं सब लोग? क्या हम कामना रहित हो सकते हैं? काम रहित हो सकते हैं क्या हम? काम रहित हो सकते हैं माता जी? नहीं, हो सकते हैं, कुछ परसेंट हो सकते हैं। हमें अपने कामना को भगवान की प्राप्ति में लगा देना है। कामना रहित हम नहीं हो सकते, हम कभी भी कामना रहित नहीं हो सकते। या तो हम कामना करेंगे भौतिक विषयों की, या हम कामना करेंगे आध्यात्मिक विषयों की। तो ये इंटेलिजेंस है कि हम अपनी कामना का मुंह जो है वो भगवान की तरफ मोड़ दें। भगवान परम सुंदर हैं। भगवान शब्द का मतलब ही ये है कि जो सबसे सुंदर है, सबसे अमीर है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा वैरागी है और सबसे ज़्यादा फेमस है।
आमिर खान तो बूढ़ा हो गया ना, तो शक्ल अगर उसको पास से देखोगे तो आपको डर ही लगेगा। हाँ, ऊपर मेकअप करके कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर सच में पास से देखोगे तो डरावना लगेगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक बार मैं 1988 की बात है, मैं बॉम्बे गया था, तब मैं बहुत छोटा था, और हम लोग हैंगिंग गार्डन्स में घूमने गए थे मेरे पेरेंट्स के साथ में। तो वहाँ पे एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी, तो उसमें उस शूटिंग में एक हीरोइन थी जिसका नाम था फ़रहा। उस टाइम पे फ़रहा नाम है ना, टब्बू की बड़ी बहन का नाम फ़रहा। और मूवी में तो बहुत सुंदर लगती है वो देखने में, और सच में हमने जब उसको देखा तो हम डर गए उसको देख के, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी मेकअप था उसका, इतना ज़्यादा उसने, मतलब मेरे को बंदरिया लग रही थी, सच बताऊँ आपको, जो उसने जितना मेकअप कर रखा था, जितना, क्योंकि मूवीज़ में बनाने के लिए। तो अगर आप इन एक्टर्स को पास से देखोगे तो आप डर जाओगे, जितने सारे बूढ़े हो चुके हैं अब तो, जितने भी फेमस हैं आजकल। तो भगवान ऐसे नहीं हैं। भगवान कैसे हैं? नित्य नव यौवनम चा, उनका यौवन बढ़ता चला जाता है, उनकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। तो राधा रानी जब उनको देखती हैं तो उनका प्रेम और बढ़ जाता है, उसके बाद कोई और उनको देखता है, मतलब ये होड़ चलती रहती है। एक तरफ देखा प्रेम बढ़ गया, फिर भगवान का सौंदर्य और बढ़ गया, फिर प्रेम बढ़ गया, तो कभी अनंत प्रेम बढ़ता रहता है, अनंत सौंदर्य भगवान का बढ़ता रहता है। तो असलियत में जो अट्रैक्ट होने वाला जो व्यक्ति है वो है स्वयं भगवान, और हमारी आसक्ति, विनिवृत्त कामा, हमारे काम उनके प्रति होने चाहिए। तो ये सब कैसे पता लगेगा? ये जब आप इस वैष्णव संघ में बैठोगे, चर्चा करोगे, हरि चर्चा करोगे, तो आपको ये टॉपिक्स का ख्याल भी आएगा। नहीं तो आजकल का समाज हमको इतना ज़्यादा ओवरलोड कर देता है भौतिक चीज़ों से कि हम सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं पाते उन विषयों पे। बट एक नए पर्सपेक्टिव्स हैं, जो लोग नए आए हैं, आई डोंट नो आपके लिए कितना आप लोगों को अभी इसको रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन ये नए पर्सपेक्टिव्स हैं एक्चुअली आपके लिए। आप एटलीस्ट इसके बारे में विचार करिए कि हम कहाँ, हमारे को धकेला जा रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। हम सब की आयु सीमित है, कभी ना कभी इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। उस शरीर को छोड़ने से पहले हमको ये तय कर लेना चाहिए कि हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, हमें कहाँ जाना है। ये हमारे हाथ में है। जैसा अभी हम संग करेंगे, जैसा हम अभी अपना आचरण करेंगे, उसके आधार पर निर्णय होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, है ना। तो सब लोग इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। ओहो, ये बुक्स आई हैं रामप्रिया हमारे घर पे, तो मंदिर से आई हैं, तो ज़रा बात करो उसको। उसी का फ़ोन आ रहा था शायद, डिलीवरी वाले का। फिर है द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञेर। सो अगर ऐसा होगा, जब हम इस तरीके का भाव रखेंगे, निर्माण मोहा जित संग दोषा, तो फिर क्या होगा? इस संसार का जो द्वंद्व है, द्वंद्व क्या है कि एक ही चीज़ हमें सुख भी देती है, दुख भी देती है। एक ही चीज़ कभी अच्छी लगती है, कभी वही चीज़ ख़राब लगती है। कभी दिन का अनुभव होता है, कभी रात का अनुभव होता है। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। तो ये जो द्वंद्व है, ये बाहरी द्वंद्व है, हमारी आत्मा का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब हमें ये समझ में आ जाए कि ये सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं, जो द्वंद्व हो रहा है, ये हमारे शरीर तक सीमित है, तो हम इस द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संज्ञेर। और सुख और दुख हमको इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं करेगा। सुख को भी सहेंगे और दुख को भी सहेंगे। सुख को भी सहना आना चाहिए और दुख को भी सहना आना चाहिए। आदमी सुख में भी पागल हो जाता है, दुख में भी पागल हो जाता है। सुख में सोचता है कि मैं संसार का राजा बन गया, अब मेरे आगे कुछ है नहीं, और फिर जब गिरता है तो और ज़्यादा दुख में जाता है। और दुख में भी ये सोचता है कि संसार का सबसे ज़्यादा दुखी इंसान मैं ही हूँ और मैं क्यों ना ख़त्म हो जाऊँ। लेकिन ऐसा दोनों ही परिस्थितियाँ संभव नहीं हैं। हमको सबको अपने अपने कोटे से अपना अपना सुख और दुख मिल रहा है। लेकिन अगर भगवान की सेवा करेंगे तो सुख बढ़ जाएगा और दुख कम हो जाएगा, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सेवा नहीं करेंगे तो दुख बढ़ता चला जाएगा, सुख संकुचित होता चला जाएगा। तो भगवान क्योंकि पिता हैं, जैसे कोई बच्चा अगर अपने माता पिता के बात माने तो उसका सुख बढ़ता चला जाएगा, दुख उसके कम हो जाएंगे। पिता हैं भगवान हमारे, अगर भगवान की बात मानेंगे तो सुख बढ़ते चले जाएंगे, दुख छोटे होते चले जाएंगे, मिनिस्क्यूल हो जाएंगे। क्या है वो श्लोक? रेणुका माता को पता होगा। नहीं, जिसमें वो गाय के खुर का वर्णन आता है ना, कि
हाँ, पदम अव्यय पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। हाँ, पद उसका स्टार्टिंग क्या है? हाँ, जोर से बोलिए। महेशानी माता है क्या कॉल पे, या रेणुका माता को याद होगा शायद। चलो ठीक है, उसका मतलब ये है बेसिकली कि संसार, आपने गाय के खुर का निशान देखा है? गाय के खुर का निशान कितना छोटा होता है ना, उसमें अगर जल भरा हो तो उसको लांघने में कितना कष्ट होगा। समाश्रिता यद पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम यत पदम 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 यत विबदम न तेषाम। हाँ, थैंक यू। समाश्रिता यह पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदम न तेषाम। कितना सुंदर श्लोक है ये। तो जो संसार पूरा इतना बड़ा सागर है, विषयों का सागर है और इतना दुरत्या है। हरे कृष्णा, प्लीज़ कम श्रीश प्रभु। तो ये संसार कितना मुश्किल है पार करना। जैसे मैंने बताया कि सागर में अगर किसी को डाल दिया जाए तो तैर के पार नहीं कर सकता है, लेकिन यही संसार गाय के खुर के समान बड़ा हो रह जाएगा सिर्फ अगर हम पदम पदम यत विपदम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, अगर हम महान वैष्णवों का चरणों का आश्रय ले लेंगे, मुरारी का आश्रय ले लेंगे, भगवान का आश्रय ले लेंगे, तो ये संसार इतना छोटा बन जाएगा। तो संसार के छोटा संसार बन जाएगा मतलब क्या कि यहाँ के दुख कैसे हो जाएंगे? छोटे, गाय के खुर के समान, जैसे जल भराओ उतने छोटे, आराम से पार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा तो बहुत अनंत है एक्चुअली, बट मोटा मोटे मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। मैं वाणी को विराम देता हूँ यहाँ पर। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। समझ में आ गया सब? यस प्रभु। ये इंद्र क्या है? इंद्र क्या है? इंद्र देवता जिसे कहते हैं, इंद्र का जिक्र है। ये क्या हाँ, है? भगवान बताते हैं गीता में कि दो तरीके के जीव हैं, एक है सुर और एक है असुर। तो जो सुर हैं, 14 भुवनों में जो लोग हैं, 14 भुवनों में, 14 भुवनों में लोग हैं, अलग अलग जातियों के, नाग, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, मनुष्य लोक में मनुष्य, देवी देवता सब हैं। तो जो सुर हैं, उनके जो राजा हैं, उनको जो मैनेज करने के लिए जो राजा हैं वो इंद्र हैं, वो एक पदवी है। हर इंद्र का हर मनवंतर का एक इंद्र होता है। तो एक मनवंतर में कितनी 71 चतुर्युगी होती हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। अगले इंद्र कौन होंगे अगले मनवंतर के, किसी को पता है? बलि महाराज। अगले इंद्र बलि महाराज होंगे, जो कि अभी सुतल लोक के राजा हैं। जो बलि महाराज जिनको वामन देव ने अपना कृपा दी, वो अगले इंद्र बनेंगे अगले मनवंतर के। अभी हम 7वें मनवंतर में हैं, ब्रह्मा जी के इस दिन में 7वें मनवंतर में हैं। तो ये एक पदवी है। बारिश कराते हैं तो समझे नहीं, बारिश करवाते हैं। देखो, शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है। लक्ष्मी जी को बड़ी पदवी में आ गए, लेकिन ये जो देवता हैं, इंद्र देवता कहते हैं। नहीं तो आप चाहते हैं क्या इनके मंदिर हों? 33 करोड़ बनाने पड़ेंगे। 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ मंदिरों को तो आप पूरे जीवन में पूजा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये अविधि पूर्वक है इन देवताओं के पास जाना। भगवान ने क्यों इंद्र की पूजा बंद करा दी? गोवर्धन लीला हुई किस लिए? कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे, उन्होंने इसकी बंद करा दी। अब भगवान ने जिसको बंद कराया हो उसको आप शुरू कराना चाहते हैं। ये भी है कि हमारे ये जो ऋषि मुनि जो संप्रदाय जितने बड़े हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये गीता की बात को क्यों नहीं समझ पाए कि एक ही संप्रदाय होता है? हाँ, क्योंकि इसीलिए नहीं समझना चाहते, क्योंकि वो क्यों नहीं समझ पाए? उनकी समझ, हम उनके इतना बड़ा मानते हैं, फिर भी उनकी समझ में नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे जैसे लोग जो कुछ नहीं जानते, हम पे कितनी कृपा हो रही है कि हमारे को अनुभव मिल रहा है, हमें ये सीखने का मौका मिल रहा है। आप सोचिए, लोग जो हैं कलयुग की पूजा करते हैं, इस कलयुग की पूजा की जाती है। भागवतम कहती है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत।
कृतयध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजुतोमखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौतधरी कीर्तनात्। जो सतयुग में हजारों साल की तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता में हजारों साल के यज्ञ होते थे, द्वापर में बड़े बड़े मंदिर और अर्चना करनी पड़ती थी, कलयुग में वही काम हरिनाम कीर्तन से हो रहा है। तो इसीलिए देवी देवता सारे संसार के ऋषि मुनि भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर हरि नाम करके हम आसानी से निकल जाएं। ये बात तो ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं बताना चाहते? क्योंकि क्या क्या बोलेंगे आप उनको? दूसरे भ्रम में डाल रहे हैं, हमें तो चक्कर में डाल दिया, ये किसके करो, ये करो, वो करो, ये करो, ये नहीं, बट आपको देखिए प्रभु क्या है कि वो चक्करों का भी एक भगवान इसी गीता में कह रहे हैं, दूसरे अध्याय के अंदर कह रहे हैं, तीसरे अध्याय में भी कह रहे हैं कि यामिमाम पुष्पिता वाचा। ये जो वेदों के जो वाक्य हैं ये पुष्प वाक्य हैं। जैसे वो आकाश में जो मृग मतलब आकाश के अंदर जो इल्यूजन होता है ना, जिस प्रकार से, या रेगिस्तान में इल्यूजन होता है, उसी तरीके का ये वेद वाक्य एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि संसार में सुख भोगा जा सकता है। उसके रास्ते बता रहे हैं, लेकिन कैसा रास्ता बता रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा शरणागत होना शुरू करें। जीव कैसा है? वो विद्रोही है। जीव चाहता है कि मैं किसी को शरणागत नहीं करूँगा, तो उसको डंडा पड़ता है, लेकिन भोगने की इच्छा है। जब भोगने की इच्छा है तो थोड़ा शरणागत करो तो थोड़ा थोड़ा भोग मिलेगा, थोड़ा शरणागत हो थोड़ा भोग मिलेगा। इस देवी की पूजा करो, अगर अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की पूजा करो, अच्छी पत्नी चाहिए तो देवी जी की पूजा करो, अच्छी हेल्थ चाहिए तो सूर्य की पूजा करो, अच्छी शक्ति चाहिए तो इंद्र की पूजा करो। ऐसे 50 तरीके के पूजाएँ शास्त्रों में बताई गई हैं। लेकिन इन सब को करने के बाद धीरे धीरे जब हम जो हमें फल मिलता है इन पूजाओं से, उसको भोगने के बाद भी जब हम संतुष्ट नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, मुझे सच में आनंद चाहिए जो कि नहीं मिल रहा। तो फिर भगवान हृदय में बैठे हुए देखते हैं कि अब आपके अंदर इच्छा आ गई है असली, तो फिर आपके लिए वो रास्ता निकालते हैं। तो भगवान ने ये तरीके बताए हैं, ये आप तो सब जानते हैं, आप मेरे से ऐसे ही पूछ रहे हैं। कन्फ्यूजन ये है आपका, मैं आपको बताता हूँ आपका कन्फ्यूजन क्या है। रुकिए मैं आपको बताता हूँ। आपका कन्फ्यूजन ये है, आपका कन्फ्यूजन ये है कि हम कब छोड़ेंगे ये सब चीज़ें। आपका कन्फ्यूजन ये है, आप छोड़ सकते हैं, बस आप हिम्मत करिए, छोड़िए। मेरी माताजी ने जब स्कॉन में शुरुआत करी तो उन्होंने एक समय जब समझ में आया तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत भी छोड़ा, जबकि हमारे भारतीय समाज में विशेषकर हमारे बनिया समाज में करवा चौथ का व्रत छोड़ना तो बहुत डेंजरस चीज़, लोगों को सच में यही लगता है कि अगर आज व्रत छोड़ा कल गया पति। ये सिर्फ ब्राह्मण बनिए और जो अपने जो कम्युनिटी है यही करवा चौथ जानती है कि 90% करवा चौथ। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उन्होंने जब उनके गुरुजनों से जब उनको ये समझ में आया उनको कि ये हमको अब किसी पे भी निर्भर नहीं होना है, हमें सिर्फ कृष्ण पे निर्भर होना है, तो उन्होंने हिम्मत करके उसको छोड़ दिया। परिवार के सब बड़े बुजुर्गों ने बड़ा उनको घेरा कि भाई आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, सब ने बहुत घेरा उनको, लेकिन उनको समझ में आ गया ये चीज़। तो हमें नहीं आसक्ति रखनी है इन चीज़ों में, क्योंकि इसमें हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया गया? क्योंकि हर तरीके के लोग हैं संसार में, हर आदमी तैयार नहीं है इसके लिए। इतने बड़े विद्वान हैं फिर भी वो अनफॉर्चुनेट है। इसीलिए प्रभुपाद जी को गीता लिखनी पड़ी। 500 से ज़्यादा कमेंट्रीज हैं गीता में, लेकिन एक भी ये नहीं बोलती कि भगवान कौन है। सब हमको वो करती हैं, विभ्रमित करती हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने गीता की सही कमेंट्री लिखी जिसका नाम दिया यथारूप, एज इट इज़ है। इसको पढ़ो, इसमें सही चीज़ पता लग जाएगी आपको। तो दुर्भाग्य है, कलयुग में ये होना है। कलयुग में वही लोग आते हैं जो सबसे ज़्यादा भोग करना चाहते हैं, वो रह जाते हैं, लेकिन वो भी आते हैं जो यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि लेट्स कंट्रोल द कंट्रोलेबल। हम जो कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। हम अपना जीवन कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो हम एटलीस्ट पूर्ण शरणागत होने का प्रयास करें। हमें जो भय है हमारे अंदर, हमारे कुछ डर है कि अगर इस देवी की पूजा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस देवता को नहीं मनाएंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, ये डर छोड़िए। देवी देवता भगवान के भक्त हैं, वो कुछ अहित नहीं करते हमारा। अगर हम भगवान की भक्ति के लिए देवी देवताओं को छोड़ते हैं तो कोई अहित नहीं होगा हमारा। वो हमारी सहायक बन जाएंगे, हमें कृपा देंगे। उनको माधवेंद्रपुरी की वो है ना, निकालिए ज़रा माधवेंद्रपुरी की प्रार्थना जो है कि हे मेरी त्रिकाल संध्याओं, हे मेरे 3 स्नानों, वो कौन से श्लोक में है? 2nd चैप्टर में है क्या? हाँ, निकालिए ज़रा।
सेकंड चैप्टर में कौन सा श्लोक है? हाँ, सवै मनः कृष्ण, नहीं ये नहीं है, 2.40 40 हाँ। देखिए हमारे आचार्यों ने हमें सब कुछ नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, वो दूसरा है। 2. हाँ पढ़िए ज़रा क्या है। 3.42 है क्या? उसके बीच तात्पर्य में राइट हैंड साइड है 2 वो 2.8 है, फिर 3 होगा। 2.52 सॉरी। हाँ वही मैं सोचूं। हाँ, संध्या वंदन भद्र। अब आप सुनिए प्रभु, ये माधवेंद्रपुरी कौन है पता है? माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी किसको पता है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु, ईश्वरपुरी के गुरु हैं। अद्वैताचार्य के गुरु, स्वयं भगवान के गुरु हैं, है ना। वो क्या कह रहे हैं? संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भूः स्नानम तुभ्यम नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विधो नाहं क्षमा क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसु दिशः स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलम मन्ये किम्येन में। मतलब हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो हमें अपने आचार्यों का कृपा लेकर, उनको आप प्रणाम कर कर हमें इस मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप 2-3 नावों पे सवार रहोगे तो पार पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। मुझे मेरा क्वेश्चन ये नहीं, 2-3 सवाल। अरे मैं तो, लेकिन आपकी जो मेरा आपको निवेदन है वो मैं कर रहा हूँ। वो आपका क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया मैंने। जो लोग अलग अलग संप्रदाय बनाए इसलिए बनाए हैं क्योंकि अलग अलग लोगों पे अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन मैं इस सभा में बैठे सभी लोगों को ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमें एक नाव पे सवार होना चाहिए। अब जब तक हम एक से ज़्यादा नाव पे सवार होंगे हम लोगों को पूर्ण शरणागति नहीं मिल सकती, हम अनन्य भक्ति नहीं कर पाएंगे तब तक। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, होते रहेंगे, लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें भगवत प्राप्ति करनी है ना। उस जगह जाना है जहाँ पे पदम अव्ययम है। जो किसी भी देवी या किसी भी देवता का लोक परम अव्ययम नहीं है। आप दुर्गा जी और गणेश जी के लोक में जाकर वापस आना पड़ेगा, उनका लोक भी खत्म हो जाएगा एक दिन प्रलय में। लेकिन गणेश जी, ब्रह्मा जी का भी खत्म हो जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ। अरे प्रभु, मैं आपकी इतने विद्वान हुए, कोई राघवाचार्य, कोई ये है, कोई वैरायटी चीज़ें। नहीं, ये बात आपको क्यों नहीं तुष्ट कर रही कि अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग चीज़ें चाहिए, वो नहीं तैयार हैं। आप बताइए कि कोई व्यक्ति, कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो तैयार नहीं हैं इस मैसेज को सुनने के लिए। यहाँ पर क्यों 40-50 लोग बैठे हुए हैं? सिर्फ इस बिल्डिंग में 1500 लोग रहते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। अभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि फ्री में कुछ मिल रहा है तो लोगों की संख्या बढ़ जाएगी ना। लेकिन इस ज्ञान को सुनने के लिए लोगों की संख्या कम ही रहेगी। जो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो सब्जी की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ लगी रहती है। आप हीरे की दुकान पे जाएंगे तो हर आदमी हीरा थोड़ी खरीद सकता है, उसको तो वहाँ पे लिमिटेड लोग ही खरीद पाएंगे जिसके जेब में हीरा खरीदने का पैसा है। तो ये पैसा क्या है? ये पैसा है हमारी उत्कंठा इस संसार से निकलने की। जब तक हम इस संसार को भोगना चाहते हैं तब तक हम नहीं निकल सकते, तब तक हमारी जेब में वो पैसे नहीं हैं कि हम भगवत धाम रूपी हृदय हीरे को खरीद पाएँ। इसलिए ये सारा कुछ चलता रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी संतुष्ट नहीं हुए आज? हाँ, हमारा समाज कई भागों में बना हुआ है। बहुत सारे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब प्रभुपाद जी ने गीता अभी पढ़ी होगी 200 साल से पहले या 150 साल पहले, 50 साल पहले, 50 साल पहले, इससे पहले इतने विद्वान हुए क्या उन्होंने गीता नहीं पढ़ी? और इन्होंने अलग अलग संप्रदाय चला दिए। किसी ने जय गुरुदेव चला दिया, किसी ने राधा स्वामी चला दिया, किसी ने कुछ चला दिया, किसी ने कुछ चला दिया। क्या समाज को भ्रमित करने के लिए? हाँ, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। जय गुरुदेव
फॉलो करने वाले एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ही श्रीमद् भागवतम लिखी है। अच्छा लिखी है ना। नहीं, बट एक मिनट प्रभु जी, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि कलयुग के अंदर जो लोग चीटिंग चाहते हैं उनको चीटर्स मिलेंगे, क्योंकि भगवान कभी भी किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पे, जैसे मान लीजिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आप देवी देवताओं की पूजा छोड़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, 4 नियमों का पालन करिए, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, मेरी क्या औकात है, मैं गीता को पढ़ के कह रहा हूँ, भगवान जो कह रहे हैं मैं वो बात कह रहा हूँ, है ना। अब हो सकता है इस सभा में बैठे हुए भी कुछ लोग इस बात को ना माने या ना करते हो पूरा। तो जो नहीं कर रहे हैं, क्या वो 100% नियम का पालन कर रहे हैं? जो नहीं करते इस बात का पालन, वो 100% पालन भगवान की बात का नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि ये अविधि पूर्वकम है ना। तो ऐसे ही बट आप लोग कुछ चीज़ों का पालन तो कर रहे हैं, सारे के सारे लोग 16 माला कोशिश कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं। तो एक ग्रेडेशन हो गया। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी बैठे हैं जो बहुत अच्छे से, बहुत उत्कंठा से पालन कर रहे हैं, सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, तो 2 ग्रेड्स बन गए। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जितना आप पालन कर रहे हैं उतना भी नहीं करना चाहते, उनके लिए एक अलग पंथ है। जो लोग मांस खाना चाहते हैं, हमारे शास्त्रों में उनके लिए निवेदन है कि आप अमावस्या के दिन खुद अपने हाथ से किसी लोअर एनिमल का, गाय का नहीं, किसी लोअर एनिमल को आप काटिए और उसके मुंह में, उसके कान में एक शब्द बोलिए कि मांस, यानी मांस, आज मैं तुझे काट रहा हूँ, कल तू मुझे काटना। तो आप अमावस्या की अमावस्या मांस खा सकते हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति श्लोक बोलेगा उस गाय के, उस पशु के कान में, तो एक दिन पूछेगा इसका मतलब क्या है, तो उसको पता लगेगा कि इसका मतलब है कि आज मैं तुझे काट रहा हूँ, कल